मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे लीप ईयर और कार्ड्स के क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स के और लीप ईयर के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर आप बिना पेन चलाए ही प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दोगे। ठीक है, और फिर कभी भूलोगे भी नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज प्रोबेबिलिटी, वो भी लीप ईयर और कार्ड्स वाले की। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस आप तक पहुंचाएगी यूट्यूब पे। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर्स आपके जो है लगातार अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप नीचे दिए गए लिंक पे भी आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो कि कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स जो होते हैं वो जो हम जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं ताश। जो ताश जो होते हैं वो टोटल जो बंडल होता है ताश का, यानी अगर आप एक पैकेट अगर मार्केट से खरीदोगे ताश का तो उसमें जो टोटल कार्ड आएंगे वो आएंगे 52। टोटल कार्ड्स कितने आएंगे स्टूडेंट? 52। पहली चीज़ याद रखने वाली कि टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, 52 कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट, है ना? बात समझ में आ गई? अब इन 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 टाइप के कार्ड मिलते हैं उस पैकेट के अंदर। कौन कौन से कार्ड होते हैं? पहला होता है स्पेड। स्पेड कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी स्पेड मैंने बनाने की कोशिश करी है। स्पेड कुछ इस तरीके का होता है जिसे हम कहते हैं हुकुम का पत्ता। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं इसे हुकुम। और ये होता है ब्लैक कलर का। कौन से कलर का होता है स्टूडेंट? ब्लैक कलर का। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास क्लब, जिसे हम कहते हैं चिड़ी। ठीक है, तो ये भी ब्लैक कलर का होता है स्टूडेंट। कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। बात समझ में आ गई? 52 कार्ड होते हैं जिसमें 4 टाइप के कार्ड हमें मिलते हैं। पहला होता है हमारे पास स्पेड, जिसे हम कहते हैं हुकुम हिंदी में। दूसरा होता है हमारे पास क्लब होता है हमारे पास चिड़ी। ठीक है, वो भी ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, और फिर होता है हमारे पास हर्ट तो आप सब जानते हो, और वो रेड कलर का होता है स्टूडेंट। यानी वो जो कार्ड होता है उसका कलर क्या होता है स्टूडेंट? रेड कलर का होता है। ठीक है, और थर्ड होता है डायमंड। ठीक है, ये होता है, ये भी हमारे पास होता है रेड कलर का। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी 4 टाइप के कार्ड्स मिलते हैं और टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52। यानी हर एक तरह का कार्ड कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। यानी 13 कार्ड आपको मिलेंगे स्पेड के यानी ब्लैक के, 13 कार्ड आपको मिलेंगे चिड़ी के, और 13 कार्ड आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स हर्ट के, और 13 कार्ड आपको मिलेंगे स्टूडेंट डायमंड के। तो टोटल इनका सम करोगे टोटल 52 कार्ड हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यानी 4 टाइप के कार्ड होते हैं और वो चारों टाइप के जो कार्ड होते हैं वो ये वाले होते हैं, और हर एक कार्ड 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं इसमें? 13 कार्ड होते हैं टोटल। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब टोटल कार्ड हमारे पास 52 होते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कार्ड 52, टोटल कार्ड 52। ठीक है, तो इस टोटल कार्ड के अंदर स्टूडेंट्स एक तो होता है हमारे पास एस मतलब होता है इक्का। ठीक है, एस मतलब क्या होता है? इक्का। कहते हैं ना तुरुप का इक्का। ठीक है, तो वो जो एस होता है उसे हम कहते हैं इक्का। और एक तो जो ये चारों कार्ड होते हैं, इन चारों कार्ड में एक एक एस होता है। यानी एक एस होता है हुकुम का, एक एस होता है क्लब का, एक एस होता है हर्ट का, एक एस होता है डायमंड का। ठीक है, तो एक एस इसका होगा, एक एस इसका होगा यानी इक्का, और एक इक्का डायमंड का होगा। कोई दिक्कत आपको? नहीं है ना कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो यानी टोटल इक्के कितने हो गए हमारे पास? टोटल इक्के यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल लिखता जाता हूँ मैं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल एस कितने हो गए? 4 चारों में। ठीक है, टोटल एस हो गए। और क्या क्या होता है इसके अंदर? और एक होता है 1 किंग। क्या होता है स्टूडेंट? 1 किंग। एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, और एक किंग इसमें। यानी चारों में क्या क्या होते हैं? एक एक किंग होता है। तो टोटल किंग कितने हो गए स्टूडेंट? टोटल किंग
कितने हो गए स्टूडेंट? 4 किंग हो गए टोटल। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वीन इसमें होती है, एक क्वीन इसमें होती है, एक क्वीन इसमें होती है और एक क्वीन ही इसमें होती है। तो टोटल क्वीन कितनी होगी स्टूडेंट? टोटल क्वीन हो गई 4। ठीक है, आगे बात करो। अब एक होता है इसमें जैक, यही लिख देता हूं मैं, एक जैक भी होता है इसके अंदर। ठीक है, जैक मतलब होता है गुलाम, जिसे गुलाम का पत्ता आता है ना, उसे हम जैक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एक जैक होता है इसमें और एक जैक इसमें होता है और एक जैक इसमें होता है और एक जैक इसमें होता है। तो टोटल जैक यानी टोटल गुलाम कितने होते हैं पूरे कार्ड के अंदर? स्टूडेंट होते हैं 4। यहां तक बात समझ में आ गई आपके पास? एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है हर एक कार्ड के अंदर। यानी अगर अपन हुकुम की बात करेंगे, स्पेड की बात करेंगे, तो स्पेड के अंदर टोटल जो होते हैं 4 कार्ड जो होते हैं, इसमें एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। ओके स्टूडेंट, कार्ड का आपको बेसिक समझ में आ गया कि कौन सी चीज क्या क्या होती है, कितने टाइप के कार्ड होते हैं, एस क्या होता है, जैक क्या होता है, ठीक है, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो 10th बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसको हमने ऐसे ऐसे करके शफल कर दिया। शफल का मतलब होता है ऐसे ऐसे अपन मिलाते हैं ना कार्ड्स को, उसी तरह उसे हम शफल कहते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नाइदर रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। ठीक है, आपसे कहा है ना तो रेड कार्ड आना चाहिए, नाइदर रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। ना तो रेड कार्ड आना चाहिए ना क्वीन आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी स्टूडेंट? फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होगी जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है नाइदर रेड कार्ड और नॉर ए क्वीन कार्ड, तो ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, समझ रहे हो बात? अगर आपसे कहा गया है कि एक सिक्का जो है टॉस किया गया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड जब जब आएगा वो आपकी फेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? तो फेवरेबल कंडीशन जो होती है आपको आई गई समझ में। और प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। किससे डिनोट करते हैं? पीई से डिनोट करते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ना तो रेड कार्ड आना चाहिए और ना ही क्वीन आना चाहिए, तो आप अगर निकाल लो कि रेड कार्ड और क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पूछा है स्टूडेंट, यानी गेटिंग यानी आना चाहिए, या तो रेड कार्ड आना चाहिए या फिर क्वीन आना चाहिए, रेड कार्ड और क्वीन। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो रेड कार्ड कितने हैं स्टूडेंट? आपको अभी भी बताया मैंने। टोटल रेड कार्ड कितने हैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ लिखना भूल गया मैं रेड कार्ड के बारे में आपको बताना। टोटल रेड कार्ड कितने हैं? 2 है, 13 और 13 26, तो टोटल 26 तो रेड कार्ड है। और टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? वो भी कितने हैं? 26 है। ठीक है, 26 प्लस 26 कितने होते हैं? 52 होते हैं, है ना? 26 प्लस 26 52 कार्ड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास ना आपसे पूछा रेड कार्ड की और क्वीन की, तो रेड कार्ड कितने हैं? टोटल रेड कार्ड 26, 13 ये वाले कार्ड और 13 ये वाले, 13 हार्ट और 13 डायमंड। ठीक है, और क्वीन जो है कितने हैं?
क्वीन वैसे 4 होती है, एक क्वीन यहाँ पे, एक क्वीन यहाँ पे, एक क्वीन यहाँ पे, एक क्वीन यहाँ पे, लेकिन जब अपन ने इनको प्लस किया 13 + 13 तो उसमें 2 क्वीन ऑलरेडी आ चुकी है। अब 2 क्वीन इसकी बची, एक क्वीन जो है स्पेड की और एक क्वीन बची है क्लब की, तो यहाँ पे अपन करेंगे +2, यानी 26 तो रेड कार्ड और 2 क्वीन। समझ आ गया? टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 28। अब नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मैंने आपको अभी भी बताया, जो क्वेश्चन में पूछे गए वो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो टोटल कितने आ रही है फेवरेबल कंडीशन? 28। और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन यानी कितने टोटल हमारे पास कार्ड्स हैं, कितने कार्ड है हमारे पास टोटल? ये रहे आपके पास 52 कार्ड। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको आप और सॉल्व कर लेना, है ना। इसको जो है थोड़ा कट कर देना, इसको 19/26 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ गलत हो गया, ठीक है 14/26 फिर कट रहा है ये 2 7 14, 7/13। ओके, तो 7/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट, बात समझ में आ गई, है ना। 28/52 से ज़्यादा बेटर है कि आप 7/13 लिख के आए, ठीक है, परफेक्ट रहेगा आंसर। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछे, मैं ऐसे ही पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, देखो आपसे पूछे कि एस की प्रोबेबिलिटी बताओ कार्ड के अंदर, एस की प्रोबेबिलिटी बताओ कार्ड के अंदर, तो एस कितने हैं हमारे पास? एस यानी इक्के कितने हैं? 4, और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? 52, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछे टोटल किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो किंग कितने हैं स्टूडेंट? 4 टोटल किंग है, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52, तो 52 4/52 ही किंग की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। क्वीन की पूछे तो क्वीन की नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जिसकी पूछ रहा है वो फेवरेबल कंडीशन होती है हमारी, तो क्वीन की पूछ रहा है तो क्वीन आ गया 4 और टोटल आ गया 52। जैक की पूछे तो 4/52 ही आएगा, ठीक है। आपसे पूछे कि टोटल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, फेस कार्ड की, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट? 16 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52, तो 16/52 आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी टोटल फेस कार्ड की, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका स्टूडेंट, जो आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, और फिर आपको जो है मैं कराता हूँ लीप ईयर के क्वेश्चंस। ओके, पहले आप इसको कॉपी कर लो और समझ के कॉपी करना। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड, है ना। जैक, क्वीन और किंग रेड कलर के रिमूव कर दिए एक 52 प्लेइंग कार्ड के पैकेट में से, ठीक है। फ्रॉम ए रिमेनिंग ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, जो बचे हैं उसमें से हम रैंडमली जो है कार्ड निकाल रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक किंग, ब्लैक वाले किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक कार्ड ऑफ अ रेड कलर की बतानी है। एक कार्ड ऑफ अ ब्लैक कलर और ब्लैक कलर की बतानी है, ठीक है। चलो करते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले तो आपके पास टोटल कार्ड है 52, उसमें से आप क्या रिमूव कर दिए? कौन से कार्ड रिमूव कर दिए? जैक, क्वीन और किंग रेड कलर के। तो रेड कलर में जैक कितने होंगे? एक तो यहां होगा और एक यहां होगा, तो 2 तो जैक होंगे और 2 ही क्वीन होंगे, 2 जैक और 2 ही क्वीन और 2 ही किंग, ठीक है। तो 3 यहां पे टोटल कितने हो गए? 6। तो पहले 52 में से 6 को हटा देते हैं, तो टोटल कार्ड है हमारे पास 52, उसमें से रिमूव कर दिया, रिमूव कार्ड कितने करे? 52 - 6। ओके, 52 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट? यहाँ पे 46 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास टोटल कार्ड, ठीक है। तो टोटल कार्ड आप कितने बचे आपके पास? 46 बचे। 46 में से वो पूछ रहा है कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट तेरा ये इसमें ब्लैक किंग, ठीक है, ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने हैं इसमें? ब्लैक किंग, एक किंग यहाँ पे और एक किंग यहाँ पे, 2 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, टोटल किंग कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी? 2, और कार्ड कितने? 46। तो ये हो गया अपने पास 2/6
1/23 1/23 आ गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड आपसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ही बता दो कि एक कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड कलर में से आपने कितने कार्ड थे टोटल, इसमें टोटल कार्ड होते हैं 26 में से हमने 6 हटा दिए, तो बचे कितने, 6 वाले रेड कार्ड हटा दिए ना हमने, तो बचे कितने 20, ठीक है 20, और टोटल कार्ड कितने 46, तो 20/46 इसकी जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड। ठीक है, तो टोटल कार्ड है हमारे पास रेड कलर के 26, उसमें से 6 हमने यहाँ से हटा दिए, अपॉन टोटल कार्ड है हमारे पास 46, तो 26 में से 20/46। ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10/23, बस ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई। थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है, ए कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की बतानी है आपको। ब्लैक कलर कार्ड कितने हैं, 13 और 13 26, और टोटल कितने 26/46। ठीक है, कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि कौन सा कार्ड क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे जो भी पूछ रहा है आप उसके बारे में पहले समझो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद ही इसको सॉल्व करो। ठीक है, आइए अब हम करते हैं लीप ईयर का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं लीप ईयर के क्वेश्चन। आपको ये जो है कार्ड वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, और आप इसके कोई से भी क्वेश्चन हम कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स लीप ईयर वाले क्वेश्चन। लीप ईयर के अंदर स्टूडेंट कितने डेज होते हैं और इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 मंडे इन ए ईयर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ईयर के, फिर बताऊंगा लीप ईयर के। तो पहले ईयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लीप ईयर वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो कि एक साल की बात कर रहा है ये, 1 ईयर की, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, और कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं एक सिंपल ईयर में। लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 365 दिन होते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कितने हफ्ते होते हैं, है ना, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट, 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और जो है सैटरडे तक कितने होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर अपना इसको डिवाइड कर दूं 7 से, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल वीक कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डिवाइड करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बच रहा है स्टूडेंट, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। और यहाँ देखो टोटल क्या आ रहा है 52। इसका मतलब ये है कि जब अपन हफ्ते गिनेंगे यानी वीक गिनेंगे तो 52 वीक तो कंप्लीटली पूरे हो रहे हैं, और एक दिन बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 365 दिन होते हैं पूरे साल में। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। हफ्ता जो होता है, एक वीक जो होता है वो 7 दिन का होता है। तो मैंने 7 से जब इसको डिवाइड करा तो मुझे पता पड़ा कि 52 वीक तो कंप्लीटली हो रहे हैं एक साल के अंदर। ठीक है, 52 वीक कंप्लीट, ठीक है, इन 1 ईयर 52 वीक तो कंप्लीट हो रहे हैं, और एक दिन बच रहा है मेरे पास, एंड 1 डे रिमेनिंग। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 52 मंडे की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, क्या होगी 52 मंडे की। अब ये जो एक दिन बच रहा है ना स्टूडेंट्स, इसी एक दिन से जो रिमेनिंग बचता है उसी से ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इससे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं। ठीक है, 1 डे जो रिमेनिंग हो रहा है इससे प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप। तो ये जो 1 डे रिमेनिंग हो रहा है, तो हमें क्या पता वो 1 डे कौन सा होगा, यानी वो एक दिन जो बच रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता ना कि वो मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है कि थर्सडे है कि फ्राइडे है कि सैटरडे है या संडे है, आपको नहीं पता। और जब आपको नहीं पता है तो आपको वो लिखना है यहाँ पे कि हमें हो सकता है वो जो एक दिन हो मंडे हो सकता है वो ट्यूसडे हो सकता है वो वेडनेसडे हो सकता है वो थर्सडे हो सकता है वो फ्राइडे और हो सकता है वो सैटरडे
और हो सकता है वो संडे हो। बट हमसे किसका पूछ रहा है, वो मंडे का पूछ रहा है। तो मंडे कितनी बार आ रहा है इस पूरे इसमें, उस एक दिन के अंदर मंडे आ रहा है 1 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन एक ही हो रही है हमारे पास, मंडे का पूछ रहा है। और मैंने अभी भी बताया कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि मंडे एक ही जगह आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल कितने दिन हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो रहे 7। तो यहाँ पे डेज कितने आ गए स्टूडेंट, 1/7 आ गए। बात समझ में आ गई आपके, बात अच्छे समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ गई मंडे की वो क्या आ गई, 1/7। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो ट्यूसडे की, ठीक है, अब समझना, अब क्वेश्चन वहां पे मंडे की जगह ट्यूसडे आ गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। मंडे की जगह ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो ट्यूसडे की भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/7। वेडनेसडे की क्या होगी, 1/7। थर्सडे क्या होगी, 1/7। फ्राइडे क्या होगी, 1/7। सैटरडे क्या होगी, 1/7। और संडे की क्या होगी, 1/7, ठीक है। सॉल्व हो गया, समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी जब पूछे एक सिंपल ईयर में, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगी, 1/7 ही आएगी। निकाल के कैसे बताना है मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्वेश्चन में वहां पे इस तरीके से करके आना कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, टोटल वीक होते हैं, टोटल वीक जो होते हैं वो 365 डेज अपॉन 7 करेंगे, टोटल वीक निकलेगा। तो टोटल वीक में 72 तो कंप्लीट वीक हो रहे हैं और एक डे रिमेनिंग हो रहा है, उस एक डे से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो एक डे में कौन से डेज होंगे, वो ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमसे पूछा है मंडे की, तो मैं लिखूंगा ऊपर 1, फेवरेबल कंडीशन एक ही है मंडे की, और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 7 है, तो 1/7 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछे मंडे से लेके संडे तक की, हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/7 ही आएगी, ठीक है। तो बिना देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिना सोचे समझे ही लिख देना ईयर में कि 1/7 होगी प्रोबेबिलिटी, चाहे वो संडे की पूछे चाहे वो मंडे की पूछे, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओके चलो ठीक है। इसको कॉपी करो और समझ के कॉपी करना, फिर मैं आपको बताता हूँ लीप ईयर का। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कुछ लीप ईयर के कॉन्सेप्ट, ठीक है। लीप ईयर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हाँ बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं हम। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लीप ईयर की, जो कि 2000 जो चल रहा है अभी 20, वो एक लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 29 फेब वाले ऑप्शन, 25 फेब वाला मंथ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेज कितने होंगे टोटल, 366। लीप ईयर में हमेशा कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है। और अगर वीक निकाले हम तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 366/7 करें अपन यहाँ पे, 366/7। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करके बताता हूँ मैं आपको, 366/7, 7 5 35, 1 16, 7 2 14, 2। तो 52 डेज तो पहले की तरह जैसे ईयर में हो रहे थे कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। यहाँ रिमेनिंग कितना बच रहा है स्टूडेंट, यहाँ रिमेनिंग 2 बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 2 बन रहा है, 2 बच रहा है, यानी इट मीन्स 52 वीक कंप्लीटेड एंड 2 days remaining इन लीप ईयर। अब 2 दिन बच रहे हैं स्टूडेंट, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि प्रोबेबिलिटी अपन हमेशा रिमेनिंग डेज वाले से निकालते हैं, ठीक है। इन 52 वीक से हमें मतलब नहीं है, हमें रिमेनिंग डेज से मतलब है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 53 मंडे की, 53 ट्यूसडे की, 53 वेडनेसडे की जो है प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो डेज कौन से हैं, 2 दिन हैं। अब वो 2 दिन कौन से हैं वो हमें नहीं पता, कौन से हो सकते हैं वो 2 दिन, वो 2 दिन हो सकते हैं मंडे एंड ट्यूसडे, हो सकते हैं ना, मंडे एंड ट्यूसडे हो सकते हैं, या फिर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये भी हो सकता है, या फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, या फिर थर्सडे एंड फ्राइडे,
ठीक है, या फिर फ्राइडे एंड सैटरडे, या फिर सैटरडे एंड संडे, या फिर संडे एंड मंडे। उन 2 दिनों में से ये कोई सा दिन हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे या मंडे हो सकता है। इन्हीं में से कोई सा एक दिन होगा, है ना, वो 2 दिनों में। तो आपसे प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे मंडे की लीप ईयर में? मंडे कितनी बार आ रहा है? एक तो यहां आ रहा है मंडे और एक यहां आ रहा है, 2 बार आ रहा है मंडे, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 2 हो गई, 2 अपने पास फेवरेबल कंडीशन होगी। और टोटल कंडीशन कितनी है स्टूडेंट्स? 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा जो लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी आएगी, चाहे मंडे की पूछे, चाहे ट्यूसडे की पूछे, चाहे वेडनेसडे की पूछे, चाहे थर्सडे की पूछे, चाहे फ्राइडे की पूछे, चाहे सैटरडे की पूछे, ठीक है, हमेशा क्या आएगी? 2/7 ही आएगी। आगे बात समझ में? लीप ईयर में कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तो, ठीक है। 366 डेज होते हैं, उसको जब वीक में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 पॉइंट समथिंग, 52 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 52 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम क्या समझेंगे उससे? हम ये समझते हैं उससे कि 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए और 2 दिन रिमेनिंग बचे, क्योंकि हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है स्टूडेंट? 2 बच रहा है। और रिमाइंडर अगर 2 बचेगा तो हम वो 2 दिनों में से कोई से भी ये दिन हो सकते हैं। तो हमारे पास मंडे की पूछे तो 2/7 आएगा, चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, चाहे वेडनेसडे पूछे, चाहे थर्सडे पूछे, या फ्राइडे पूछे, या सैटरडे पूछे, या संडे पूछे, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/7 ही आएगी। आगे बात समझ में स्टूडेंट? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।